Hello and welcome in our Master German Conversation Series, Day 30. इन 30 डेज में हम इन एवरी डे हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस. टुडे टॉपिक इज माइनुंग erkennen und ausdrücken, recognizing and expressing opinions. इन जर्मन लैंग्वेज जब आप अपने ओपिनियन देते हैं, ये आपका एग्जाम का भी पार्ट रहता है. हम थोड़ी एग्जाम की बात कर लें. वेट. इन जर्मन लैंग्वेज जब हम एग्जाम की, स्पेशली मैं B1 एग्जाम की बात करूं, B1 एग्जाम की, इन B1 एग्जाम एक्सप्रेशन एंड श्राइबन. एक्सप्रेशन और श्राइबन में ये एक आपका पार्ट भी रहता है कि आपको अपने माइनुंग आउसड्रुकन करने होते हैं. यानी आपको कोई भी टॉपिक होगा, टॉपिक सपोजिंग दैट फूड, कोई भी टॉपिक हो सकता है, एनी टॉपिक, पोल्यूशन, जो भी कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पे आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं. एक्सप्रेशन में आपको स्पीकिंग जर्मन में अपने ओपिनियन देने होते हैं. इन शायबन आपको रिटन जर्मन में अपने ओपिनियन देने होते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सही से करेक्ट ओपिनियन नहीं देंगे, जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे. सो ये सेंटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं अगर आप गोइते एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं या टेल के एग्जाम अटेंड कर रहे हैं. तो इन 30 सेंटेंसेस के थ्रू आप अपना माइनुंग बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स आप अपना ओपिनियन अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट sentences is ich denke das ist eine gute Idee. I think that is a good idea. Meiner Meinung nach ist das richtig. In my opinion that is correct. You can say ना, जब आप अपने ओपिनियन देते हैं तो आप यही कहते हैं ना, इन माई ओपिनियन दैट इज करेक्ट. यहाँ मेरे हिसाब से ये ठीक है. Ich glaube du hast recht. I believe you are right. हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक हो. Ich finde das interessant. I find that interesting. Was meinst du? The verb is here meinen, na? Meinen, that means to think. Was meinen dazu? What do you think about it? Dazu, that means about it. क्या सोच रहे हो आप इस बारे में? Ich bin damit einverstanden. I agree with that. कोई स्टेटमेंट है, उसके साथ में आप एग्री करते हैं, तो यू कैन से Ich bin damit einverstanden. इस स्थिति में डियर शू, आई एग्री विथ यू. वी कैन से ना, बहुत बार तो कोई लैंग्वेज भी नहीं होती इसको बोलने के लिए, ऐसे कर देते हैं. दैट मीन्स आई एग्री विथ यू. इस स्थिति में डियर सू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं तुम्हारे ओपिनियन से एग्री करता हूँ. इस दास, इस दे है दास आंदर्स, आई सी इट डिफरेंटली. सपोजिंग दैट कोई टॉपिक है, आप उस पे सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो आप अपने ओपिनियन कह सकते हो कि मैं इस टॉपिक को या इस जो सब्जेक्ट है कन्वर्सेशन का, इसको थोड़े अलग तरीके से देख सकता हूँ. यू कैन यूज इस दे है दस आंदर्स, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं. इश बिन आंदर माइनूंग, अंदर माइनूंग, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, मेरे पास, मैं अलग तरीके से देखता हूँ, मेरे अलग ओपिनियन है. यू कैन से ना, das ist nicht mein Geschmack. Test. That is not my test. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, that means I think. That is wrong. Falsch, that means wrong. Ich bin nicht sicher. Sicher, that means sure. जब आप कोई टॉपिक को लेके, कोई सब्जेक्ट को लेके श्योर नहीं होते, यू कैन से आई एम नॉट श्योर. इस बिन निस जी सर, इस बिन निस जी सर. इस वाइस एस निस genau. Genau, that means exactly. Exactly क्या हुआ मुझे पता नहीं, I don't know exactly. So ich weiß nicht, the verb is here wissen ना. Flies has to rest. Maybe you are right. Maybe that means flies का मतलब maybe ना, chances हैं कि आप right हो. You can say, अगर कोई आपसे ओपिनियन पूछते तो हाँ, chances, maybe you are right, chances हैं कि आप right हो. Ich bin überzeugt davon. Überzeugt, that means convinced. I am convinced of it. मैं इसके बारे में convinced हूँ. Das macht Sinn. Sinn, that means sense. That makes sense. Sinn. Das ist eine gute Frage. That is a good question. Ich habe keine Meinung dazu. Keine, that means काइन और निस्ट हम निगेशन के लिए यूज करते हैं ना. काइन और निस्ट, इन दोनों का मतलब ही नोट है, नोट या नो है. निगेशन के लिए अब काइन कैसे यूज करते हैं, काइन का यूज अगर आप जानना चाहते हैं तो बाकी क्लासेस हैं वो जाके देख सकते हैं कि निगेशन इन जर्मन लैंग्वेज यू कैन
आप टाइप करें निगेशन इन जर्मन लैंग्वेज तो आपको वहाँ पे मिलेगा. सो काइने माइनुंग, आई हैव नो ओपिनियन ऑन इट. कोई टॉपिक है उस पर अगर आप ओपिनियन नहीं देना चाहते सो यू कैन से ich habe keine Meinung dazu. Dazu, that means on it, about it. Es kommt darauf an. The verb is uncommon. It's depend. Das ist schwer zu sagen. Schwer, that means hard. That's that's hard to say. कहने में बड़ा मुश्किल है. Ich bin dafür. Dafür, that means in favor. I am in favor. Ich bin dagegen. ये आप adjectives याद रखें. That is ये adjectives. Dafür, that means in favor. Dagegen, that means in against. So ich bin dafür. I am in favor. Ich bin dagegen, that means I am against it. You can say. Here is. Ich finde das langweilig. Langweilig, that means boring. I find that boring. Das ist eine tolle Idee. That is a great idea. Tolle adjective, na? That is a great idea. Ich bin total begeistert. Begeistert, that means excited. The verb is here begeistern. I am totally excited. Ich bin spectisch. Spectisch, that means spectacle. Spectacle का मतलब होता है ऐसा आदमी जो उलझनों में ही रहता हो. I am spectacle, that means उलझा हुआ आदमी, अविश्वासी, you can say. Das überzeugt mich nicht. Überzeugt, that means convince. That does not convince me. मुझे convince नहीं कर पाएंगे. Ich denke darüber nach. नाक प्रीपोजिशन का मतलब अबाउट भी होता है ना. सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट. इस denke darüber nach. इस रेस्पेक्टिरे डाइने माइनू. जब आप किसी के ओपिनियन की रेस्पेक्ट करते हैं यू कैन से द वर्ब इज हियर रेस्पेक्टियरन. इस रेस्पेक्टिरे डाइने माइनू. आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन. और बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के ओपिनियन की रेस्पेक्ट करें. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन जर्मन कल्चर. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक आदमी की ओपिनियन वैल्यू करती है. तो आप ये याद भी रखें. और इन जर्मन लैंग्वेज और जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जर्मन सीख रहे हैं तो याद रखें इस रेस्पेक्टिव डाइने माइनू. आपको हर एक आदमी के ओपिनियन की वैल्यू करनी पड़ेगी. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Unterschiedliche, that means different. We have different opinions. So, अगर आप माइनुंग ausdrücken करना चाहते हैं, आउसन करना चाहते हैं तो ये आपके एग्जाम का भी पार्ट है. अगर आप इसको ध्यान से सीखते हैं और ध्यान से देखते हैं, ये सेंटेंसेस आपको याद होते हैं तो यू कैन से आप एकदम फ्लुएंटली कह सकते हो कि Ich bin dagegen. मैं तो फेवर में नहीं हूँ, मैं तो अगेंस्ट हूँ उसके. अंडरस्टैंड. Ich bin dafür, that means in favor. You can say. आप कह सकते हैं Wir haben unterschiedliche Meinungen. हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस सब्जेक्ट को लेके. अंडरस्टैंड. Das überzeugt mich nicht. You can say. मुझे कन्विंस नहीं कर पाया. ये फ्लुएंटली आप जब बोलना सीख जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी हो जाती है. लैंग्वेज अच्छी होने का पैरामीटर यही है कि आप एग्जाम को अच्छे से पास करें. अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते तो आपके पैरामीटर शायद चेक नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन का पैरामीटर कि आप B1 का एग्जाम देना चाहते हैं, B2 का देना चाहते हैं, A2 का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप वो पास कर पाते हैं गोइते के स्टैंडर्ड्स पे तो आप मान के चलें कि आपने लैंग्वेज अच्छे से सीखी है. सो विदाउट ऐसे सेंटेंसेस आप ये पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस हैं. मैं आज बता दूं आपको कि अगर आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ नहीं करेंगे तो आप में भी पास नहीं होंगे क्योंकि ओपिनियन अपना बताने से पहले आपको उसकी भूमिका बनानी पड़ती है कि मैं फेवर में हूँ, नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं कन्विंस नहीं हुआ. दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन जर्मन लैंग्वेज हिंदी में भी हम देते हैं और कोई भी लैंग्वेज हो अगर आप का ओपिनियन रखते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से ओपिनियन अपना प्रेजेंट करना पड़ता है. इन जर्मन लैंग्वेज आप इस तरीके से अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. Auf Wiedersehen.